वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राज्य में ड्रोन उत्पादन इकाई की जल्द होगी स्थापना। इथेनॉल उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिए 140 करोड़ का होगा निवेश। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट का आयोजन किया। इन हिस्सों से आए उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायियों ने भाग लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन ने भी इथेनॉल व ड्रोन उत्पादन इकाई स्थापना के लिए 2 MOU पर हस्ताक्षर किए। इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए एनकेजेज बायोफुल दुर्ग के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह जो है कंपनी 140 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी की ओर से राजेश गौतम ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं दूसरा MOU पर ड्रोन व साथ ही AQVP मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। कंपनी की ओर से मनीष वाजपेयी ने MOU पर हस्ताक्षर किया। यह कंपनी 5 करोड़ का निवेश करेगी व 4500 यूनिट स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ में 21 दिनों में हुई 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। किसानों के खातों में पहुंचे 2100 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का क्रम जारी है। राज्य में अब तक 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। इस बार अनुमान है कि सरकार द्वारा किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन होगा। आधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराई गई जानकारी में बताया गया कि राज्य में किसानों से 1 नवंबर से धान खरीदी का सिलसिला शुरू हुआ है। अब तक 21 दिनों में धान खरीदी का आंकड़ा 10 लाख मीट्रिक को पार कर पाया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को अब तक यहां पर टोटल 2100 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए भी उठाव किया जा रहा है। अब तक 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान उठाव समितियों के द्वारा किया जा चुका है। धान खरीदी का यह क्रम 31 जनवरी तक चलेगा। साकार होने जा रहा है यहां के लोगों का हवाई सफर का सपना। एयरपोर्ट को दिया जा रहा है अंतिम रूप, जल्द शुरू होगी उड़ानें। सरगुजा के लोगों का हवाई सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। दरिमा के मां महामाया एयरपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद यहां पर की जा रही है कि जल्द ही साथ ही ट्रायल लैंडिंग होगी, जिसके बाद हवाई सेवा शुरू की जाएगी। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के महीने में यह ट्रायल लैंडिंग कराई जाएगी। सीएम बघेल बोले, रमन सिंह मुझे मुशवा और कुकुर कहते हैं। दूसरी तरफ ये बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। बीजेपी प्रभारी के बयान का जवाब दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानुप्रतापपुर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार पर लगे आरोपों के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा, रमन सिंह उन्हें मुशवा यानी कि चूहा कहते हैं। दूसरी तरफ ये बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के लिए राजनांदगांव रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजनांदगांव के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। किसानों को करोड़पति बना रहा है कोदो। 3000 रुपये प्रति क्विंटल है कीमत। बहुत जल्द कमा सकते हैं मोटी रकम। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के चलते राज्य में कोदो, कुटकी और रागी मिलेट की खेती को लेकर किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ा है। पहले औने पौने दाम पर बिकने वाला मिलेट अब छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छे दामों पर बिकने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल के चलते राज्य में मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदी होने से किसानों को करोड़ों रुपए की आय होने लगी है। बीते सीजन में किसान ने समर्थन मूल्य पर 34,298 क्विंटल मिलेट 10 करोड़ 45 लाख रुपए में बेचा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला इकलौता राज्य है जहां पर कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यूएशन एडिशन का काम किया जा रहा है। कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य पर 3000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खरीदी 3377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है। बीजेपी को जीत का माथुर मंत्र, दिसंबर में होगा बड़ा जन आंदोलन। नए प्रभारी ने कहा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस करें। छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने मंगलवार को अहम बैठक ली। उन्होंने रायपुर के माना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी मोर्चा जिला प्रभारियों, प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश की स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए भाजपा के पक्ष पर माहौल तैयार करने का मंत्र दिया।
माथुर बैठक में सभी से परिचय लिए जाने के बाद चुनावी एक्शन मोड में आने की नसीहत देते दिखे। इधर यहाँ पर कुछ देर बाद जब ये बैठक खत्म हो गई तब बाहर आकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। ये आंदोलन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए होगा। भारत जोड़ो यात्रा में बदलाव, छत्तीसगढ़ को 2 दिन ही मिलेगा राहुल के साथ चलने का मौका, यहां की 7 नदियों का पानी भी जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में मामूली बदलाव हुआ है। इस वजह से छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों को राहुल गांधी के साथ 2 दिन ही चलने का मौका मिलेगा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहले 250 लोगों का नाम जोड़ा गया था, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 324 कर दी गई है। पदयात्रा में कांग्रेस के लोग प्रदेश की 7 महत्वपूर्ण नदियों का पानी और विभिन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की मिट्टी लेकर मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़की रिया एकता बनी मिस इंडिया मॉडल ने रैप पर बिखेरे जलवे, 50 कंटेनर को हराकर जीती खिताब। साथ ही छत्तीसगढ़ के पिछड़े और आदिवासी बहुल्य जिला जशपुर की आदिवासी स्टूडेंट ने रिया एकता ने भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट पर मिस इंडिया का खिताब हासिल किया है। बिलासपुर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही रिया एकता ने 50 प्रतिभागियों को हराकर जीत का ताज अपने नाम किया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम, राजनांदगांव में सीएम बघेल सुर्गी में सहकारी बैंक खुलने की घोषणा पर बजी तालियां। दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन यहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुर्गी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने गांव के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। साथ ही उन्होंने लोगों की उनकी समस्याएं सुनी और साथ ही सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया गया। वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की, सुर्गी में जिला सहकारी बैंक के शाखा खोलने की घोषणा किया। साथ ही सुर्गी हाई स्कूल मैदान का विकास और साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। हरदी सुर्गी सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया। इसी के साथ यहाँ पर सूखा नाला और बैराज आली खुंटा तक सिंचाई सुविधा और नाली निर्माण की भी घोषणा की गई। इस तरह से यहाँ पर धान खरीदी केंद्र खोलने की भी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। भाजपा कांग्रेस के गले की फांस बनेगी, बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। छत्तीसगढ़ में अगले साल यानी कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में प्रदेश में पहले से जनता के बीच सक्रिय भाजपा और कांग्रेस में पहले से कांटे की टक्कर होना तय माना जा रहा है। तो दूसरी ओर आम पार्टी भी यहां पर दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में अपना पैर जमाने की तैयारी पर लगी हुई। इन सबके बीच बहुजन समाज पार्टी भी छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भूपेश बघेल होंगे कांग्रेस के सबसे बड़े प्रचारक, भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी, मंत्रियों के साथ बस्तर के सभी विधायक शामिल। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे बड़े प्रचारक होंगे। उनके अलावा संगठन के प्रमुख पदाधिकारी, सरकार के सभी मंत्री और बस्तर क्षेत्र के सभी विधायकों को स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक को प्रचारकों की सूची पर भी यहां पर लिस्ट में जारी किया गया है। धान मक्का नहीं, अब मसाले की खेती के जरिए जिंदगी संवार रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान, धनिया मेथी उगा रहे हैं। महासमुंद जिले के किसानों की रुचि मसालों की खेती में बढ़ी है। कम लागत में अच्छी पैदावार के साथ ही बाजारों से इसमें अच्छी आय भी हो जाती है। वहीं यहाँ पर उद्यान नीति विभाग किसानों को मसालों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित भी कर रहा है। लोगों की फूड हैबिट में काफ़ी बदलाव हुआ है। लोग आजकल स्वाद के चटपटा खाना पसंद करते हैं, इसलिए लोग खाने में मसालों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। वहीं यहाँ पर मसाला कई बीमारियों में छुटकारा भी दिलाता है। इस तरह से महासमुंद के किसानों ने यहाँ पर कई तरह के मसालों का उत्पादन किया जा रहा है। जिंदल प्लांट में गैस पाइप फटने से बड़ा हादसा, 5 श्रमिक झुलसे 2 गंभीर घायल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक खबर सामने आ रही है। रायगढ़ के पतरापाली क्षेत्र में स्थित जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट के DRI-2 में अचानक गैस पाइप फट गई है। हादसे में वहां काम कर रहे 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिक चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि 5 श्रमिक गैस से पूरी तरह से झुलस गए हैं। 2 की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार सभी का इलाज जिंदल के ही OP यहाँ पर फॉरेस्ट अस्पताल पर किया जा रहा है।
कोसा सिल्क पूरी दुनिया में अपने आरामदायक टेक्सचर के लिए फेमस, बिना इनके कीड़ों के तैयार नहीं हो सकता रेशम। छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क पूरी दुनिया में अपने आरामदायक टेक्सचर के लिए जाना जाता है। प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के आगमन के साथ ही यहाँ के कोसा सिल्क साड़ियों के निर्माण में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में निर्मित कोसा सिल्क दुनिया के सबसे अच्छे सिलों में यहाँ पर सिल्क में शुमार किया जाता है। नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या में शामिल होने से किया इनकार, बैनर लगाकर दी सफाई। साथ ही दोस्तों, पूर्व सरपंच की हत्या में शामिल होने से नक्सलियों ने इनकार कर दिया है। कांकेर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर नक्सलियों की ओर से बैनर लगाकर शासन प्रशासन पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। बता दें कि 16 नवंबर को अंतागढ़ ब्लॉक के यहाँ पर हुर्रा पिंजोड़ी गाँव में पूर्व सरपंच के भाई मनकेर हुर्रा का शव मिला था। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा हत्या करने की आशंका जताई थी। इसको लेकर अब साथी नक्सलियों ने खंडन जारी किया और बताया कि आपसी रंजिश में हत्या हुई है। नक्सल संगठन को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चिटफंड कंपनी के 4 डायरेक्टर गिरफ्तार, पैसा डबल करने के नाम पर करोड़ों की लगाई थी चपत। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने निवेशकों को पैसा दुगना करने का लालच देकर लोगों से ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के गरिमा रियल एस्टेट कंपनी के 4 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। इस चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने राजस्थान पर जाकर इन्हें पकड़ लिया है। इस प्रकार पुलिस द्वारा अब तक इस कंपनी के सभी 6 आरोपी डायरेक्टरों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। महासमुंद में 64 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, 18 एएसआई और 44 हेड कांस्टेबल का तबादला। खल्लारी थाना प्रभारी अशोक वैष्णव को अचानक थाने का चार्ज दिया गया। महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का तबादला किया। ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में खल्लारी थाना प्रभारी अशोक वैष्णव का भी नाम शामिल है। उन्हें अजाक थाने का प्रभार सौंपा गया है। वहीं यहाँ पर अजाक थाना प्रभारी उमाकांत को खल्लारी का चार्ज सौंप दिया गया। इसके साथ ही सूची में 18 सहायक उप निरीक्षक और 44 प्रधान आरक्षक के नाम भी शामिल हैं। सर्वे रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ में ओबीसी 42%, ईडब्ल्यूएस वाले 3.5%। साथ ही छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच क्वांटिफाइबर डाटा आयोग ने सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग को ओबीसी और साथ ही यहाँ पर कमजोर आयोग वर्ग साथ ही ईडब्ल्यूएस लोगों की सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह को सौंपी रिपोर्ट प्रदेश में ओबीसी का प्रतिशत 42 से यहाँ पर 43% के बीच है। नई व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों में भर्ती होंगे आईटी और साथ ही मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ताकि मरीज प्रबंधक और साथ ही डिजिटल सुविधाओं का जिम्मा उठा सके। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में पहली बार चिकित्सा शिक्षा विभाग डीएमए कार्यालय में प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों के लिए आईटी और साथ ही मैनेजमेंट प्रोफेशनल की भर्ती करने जा रहा है। दरअसल सरकारी और मेडिकल कॉलेज में संबंध पर अस्पतालों का पूरा सिस्टम अब बहुत जल्द ही डिजिटल और साथ ही ऑनलाइन मोड पर किया जा रहा है। इसके बाद इसमें बहुत यहां पहुंचने वाले मरीजों को अस्पताल में अपॉइंटमेंट से लेकर जांच, इलाज से संबंधित सारी चीजें ऑनलाइन मिल सकेगी। 10वीं की छात्रा हुई रेप का शिकार, इंस्टाग्राम से दोस्त बने युवक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने घर वालों को सुनाई आप बीती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक खबर सामने आई है। यहाँ पर एक 16 साल की नाबालिग स्टूडेंट को किडनैप करके उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। छात्रा युवक को पहले ही जानते थी। सोमवार को वह स्कूल जाने निकली थी। उसी दौरान युवक नाबालिग से बाइक में मिलने आया और उसे अपने चाचा के घर ले गया और वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का सरकार को ओपन चैलेंज, कहा सरकार में है दम तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करे। साथ ही यहाँ पर भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर अब प्रदेश की राजनीतिक लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर के रेप के आरोप होने का आरोप लगाया। बता दें कि नेताम के खिलाफ झारखंड में केस दर्ज है। इसी बीच यहाँ पर खबर आई है कि झारखंड पुलिस से छत्तीसगढ़ पुलिस संपर्क पर है, जिस पर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बृजमोहन ने अपने बयान में कहा कि अगर सरकार में दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को तुरंत गिरफ्तार करे, हम उनको चुनाव जिताकर दिखाएंगे। साथ ही यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि यदि गिरफ्तार करना है तो पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को भी गिरफ्तार करे। कांग्रेस ने षड्यंत्र कर ब्रह्मानंद नेताम का नाम केस में जोड़ा है।
माली हालत खराब, टैक्स वसूलने सख्ती। निगम ने 150 करोड़ के बकायेदार विभागों को सिर्फ चिट्ठी लिखी। इधर लोगों से टैक्स वसूलने सख्त कार्रवाई। साथ ही शहर में टैक्स वसूली के लिए आम लोगों से सख्ती शुरू कर दी गई है। नगर निगम की माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए इस साल सख्ती से टैक्स वसूलने का अभियान शुरू करने जा रहा है। पिछले साल जहां पर 190 करोड़ टैक्स वसूले गए थे, इस बार 250 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। निगम प्रॉपर्टी सील करने से लेकर कुर्क करने तक की कार्रवाई शुरू करने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरडीए, हाउसिंग बोर्ड व साथ ही पुलिस, हाउसिंग सोसाइटी जैसे सरकारी विभागों से निगम टैक्स वसूल करने में विफल रहा है। कुपोषण की लड़ाई में प्रदेश की बड़ी जीत, मामले में 2.01% आई गिरावट। प्रदेश को कुपोषण लड़ाई में जीत मिल रही है। प्रदेश में 2.01% कुपोषण दर कम हुआ है। पहले यहां पर 19.86 कुपोषण दर था, जो घटकर 17.76 तक पहुंच चुका है। इस आंकड़े को और कम करने के लिए सरकार गर्भवती महिला से लेकर 0 से 6 साल के बच्चों को कुपोषित आहार का वितरण करवा रही है। साथ ही महिला बाल विकास संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि राज्य स्तरीय पर वजन त्योहार के आधार पर कुपोषण आंकड़ा निकाला जाता है। हाइट और वेट के आधार पर प्रदेश में 15.97% बच्चे कुपोषण के शिकार है। वेट और एज के आधार पर 17.76% कुपोषण है। बाघिन के 4 नए शावकों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। कानन पिंडारी जूलॉजिकल के ओपन केज में छोड़े गए। साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित कानन पिंडारी जूलॉजिकल पार्क ने नए शावकों को वीडियो सामने आया है। ये शावक 7 महीने पहले जन्म लिए थे। जू प्रबंधकों ने इन शावकों को नए केज में छोड़ने का फैसला लिया है। बाघ शिवाजी और साथ ही बाघिन रंभा के चारों शावकों को 7 माह बाद सोमवार को ओपन केज पर छोड़ा गया। नए शावक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इन शावकों को देखने के लिए पर्यटकों की यहां पर भीड़ जमकर हो रही है। दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।